हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत सेक्रेटरी की आपकी वैकेंसी आउट हुई है, तो उसका फॉर्म आप मोबाइल से किस तरह से फिल कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको HPRCA पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तो आपका HPRCA की जो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो तब तो सिंपल सा आपको अब इस पे लॉगिन करना है और अप्लाई करना है। और दूसरा तरीका आपका, फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं दोनों प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उन कैंडिडेट के लिए बता देता हूँ जिनका जो HPRCA पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। तो जिन कैंडिडेट का पहले से रजिस्ट्रेशन है उनको तो टोटल आपको जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाना है। और HPRCA की जो वेबसाइट जब आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो सबसे पहले लिंक आती है वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जिस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो वहाँ पे सिंपल सा आप जो लॉगिन के यहाँ पे आपका ऑप्शन रहने वाला है, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिंपल अपना जो लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और लॉगिन यहाँ पे आपको कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर आपका जो एक्सेस आईडी या पासवर्ड है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल आपने मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर चले जाना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपके नंबर पे जो OTP आएगा वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर कैप्चा कोड जो आपका दिया है वहाँ से आपने सिंपल लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होने वाली है, तो वहाँ पे आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपने अपने प्रोफाइल में कुछ भी एडिट करना है तो फॉर्म फिल करने से पहले एडिट कर लें, क्योंकि आपको पता है करेक्शन करने के लिए आपको 100 रुपये फीस अलग से देनी पड़ेगी। तो जैसे आपकी कंप्लीट प्रोफाइल होती है तो इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन डिटेल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जिस तरह से इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सामने ही जो पंचायत सेक्रेटरी का ऑप्शन है यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक करके अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपको सिंपल अपनी जो इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है और जैसे आप चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे अपने जो एग्ज़ाम सेंटर चूज करने का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अपने 3 एग्ज़ाम सेंटर यानी 3 डिस्ट्रिक्ट चूज करनी। तो सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट आपने वही चूज करनी है जहाँ पे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में एग्ज़ाम देना हो। तो जैसे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे अपने जो 3 डिस्ट्रिक्ट आपने चूज कर लेनी है, जो भी आपकी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट रहती है। उसके बाद आप सिंपल सा लास्ट पे चले जाना है और लास्ट में आपके पास यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और सबमिट का एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबमिट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने किस तरह का पॉपअप यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी के साथ ही पंचायत सेक्रेटरी के जो सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर के सहित जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जो यूजफुल आपके नोट्स रहते हैं, तो इसी एग्ज़ाम के बेस्ड जो भी आपका सिलेबस रहता है वो सभी आपको कंप्लीट यहाँ पे कवर मिलेगा। और बाद में डिटेल्ड सिलेबस जब भी आएगा तो उसमें जो भी चेंजेस, अगर कुछ भी नए टॉपिक ऐड होते हैं तो उसके नोट्स भी इन्हीं में आपको ऐड कर दिए जाएंगे। इसमें इसके लिए अलग से आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा आप अगर HP पटवारी के नोट्स भी लेना चाहते हैं या पंचायत सेक्रेटरी के साथ JOA IT या किसी भी होम गार्ड या उधर एग्ज़ाम के नोट्स लेना चाहते हैं, सभी एग्ज़ाम के आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाले हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप एक एग्ज़ाम के साथ किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो एक से अधिक अगर जितने भी एग्ज़ाम के आप नोट्स लेते हैं तो उसमें हर एग्ज़ाम के लिए आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप एक से ज़्यादा एग्ज़ाम के नोट्स लेते हैं। जैसे अगर आप पंचायत सेक्रेटरी और JOA IT दोनों के नोट्स अगर आप लेते हैं तो दोनों का जो भी आपका प्राइस बनता है उसमें आपको 200 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको जो सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे जो कम्प्लीटली सबमिट यहाँ पे हो चुका है। आपकी फ़ीस का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जो आपकी 800 रुपये रहने वाली है, जो आप किसी भी पेमेंट से फ़ीस जमा कर सकते हो। तो फ़ीस आपने किस तरह से जमा करनी, तो सबसे पहले तो वेबसाइट को आपने चेक करना है कि सही से काम कर रही है। अगर आपको फॉर्म फिल करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है तभी आपने फ़ीस सबमिट करनी है, अदरवाइज़ जो आपकी फ़ीस के अकाउंट से कई बार कट जाती है और यहाँ पे जो शो नहीं होती है। तो यहाँ पे आपने फ़ीस कटाने के लिए पे नाउ के ऑप्शन पर
क्लिक करना है तो पेज नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। तो इसमें से आप कोई सा भी जो आईसीआईसीआई बैंक है, यूनियन बैंक का कोई एक ऑप्शन आपने चूज कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई नेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे ईजी वे आपका जो रहता है वो डेबिट कार्ड का यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, जहाँ पे आपको सिंपल अपना जो एटीएम कार्ड जो आपके पास है उसका कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और अपना नाम और सीवीवी नंबर जो कार्ड के बैक साइड पर 3 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करने होंगे। उस तो जैसे आप अपने कार्ड डिटेल यहाँ पे डालते तो आपके सामने पे नाउ का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जो आपके बैंक में नंबर होगा। तो ओटीपी डालने के बाद आपने ओटीपी सबमिट करते हैं तो आपका जब का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो आपके जो दोबारा से अपने प्रोफाइल में चले जाना है और मैनेज प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो अपने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं जो यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाइड है उस पर आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा और वहां से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिन कैंडिडेट ने अभी तक बीएचपीआरसीए की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उन्होंने फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो उन्हें सिंपल से यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने भी सेम यहाँ पे जो इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको सिंपल सा जो लॉगिन का ऑप्शन आपका रहता है एज सिटीजन का उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो न्यू यूज़र का आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड या कोई भी आपकी जो आईडी यहाँ पे रहती है, हिम मेंबर कार्ड, राशन कार्ड या हिम परिवार आईडी जो भी आपके पास है उससे आप यहाँ पे आईडी बना सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा क्योंकि इसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक है और ओटीपी आपका टाइम से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन आपकी दी हुई है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गेट ओटीपी का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो आपके आधार कार्ड नंबर पे यहाँ पे जो आपका जो ओटीपी या जो मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका ओटीपी आएगा। तो उसमें जो आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो उसके बाद आपका जो और जैसे आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद अब आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भी आपके ओटीपी यहाँ पे जाने वाले हैं। तो मोबाइल नंबर आपने वही डालना है जो आपके पास परमानेंट वाला होगा और ईमेल आईडी का भी आपने वही डालना है जिसका आपके पास पासवर्ड होगा, क्योंकि तब भी आपका जो ये बाद में फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए काम आएगा। तो दोनों में आपने मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा वो वेरीफाई यहाँ पे कर लेना है। जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आपने कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे जैसे आप वेरीफाई यहाँ पे अपना ओटीपी कर लेते हैं तो उसके बाद नीचे आपका जो यूज़र नेम यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, जो आपका यूज़र नेम यहाँ पे बनने वाला है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे पासवर्ड जो बनेगा तो पासवर्ड में आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो मेन आपका जो पासवर्ड रहता है वो सिंपल आपने रखना है, लेकिन इस तरह से रखना है जो आपको याद भी रह जाए और इसमें आपका जो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और आपका जो अल्फ़ाबेट के साथ साथ यहाँ पे काउंटिंग और आपका एक स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपका जो पासवर्ड आपका वैलिड यहाँ पे होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए पासवर्ड आप इस तरह से सेट कर सकते हैं जिसमें आपका कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में आपकी ABCD यहाँ पे आ जाएगी और स्पेशल करैक्टर के साथ काउंटिंग भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आपने जो पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म यहाँ पे कर लेना है और यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन दी गई इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर लेना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो OTR के लिए ID जो यहाँ पे बन चुके हैं जिसमें आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने अपने पास नोट कर लेना है, लेकिन आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यूज़र नेम भूल जाते हैं तो मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे आपको जो OTP आ जाएगा। तो OTP डालने के बाद आप अपने जो आईडी यानी प्रोफाइल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपने लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आपके सामने आपका जो प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जो आपकी टोटल जो यहाँ पे 100% आपको कंप्लीट करनी होगी। इसमें आपको जो 6 पार्ट में आपकी जो प्रोफाइल होगी जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और जो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर सब यहाँ पे आपका आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो नाम यहाँ पे फिल कर लेना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th की मार्कशीट पे वो यहाँ पे फिल करनी है और आपका जो मदर्स नेम, आपका जेंडर यहाँ पे फादर्स नेम और आपका जो मैरिटल स्टेटस यहाँ पे अनमैरिड, मैरिड आपने चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपके जो बोनाफाइड हिमाचल आपका अगर है तो आपने यहाँ पे टिक कर लेना है। अगर आपका बोनाफाइड आप HP है या फिर आपने जो बोनाफाइड HP नहीं है लेकिन आपने जो 10th या +2 जो हिमाचल से ही जो पास की है तो आप यहाँ पे वो भी फिल कर सकते हैं।
तो इसके बाद आपके ना जो अपनी जो स्टेट यहाँ से चूज़ कर लेना, जो भी आपका स्टेट है। तो सब में ज़्यादातर यहाँ पे हिमाचल ही रहने वाला है। उसके बाद अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने सही फिल करनी है, जो आपके बाद में काम आने वाली है। इस जैसे आप अपनी कैटेगरी चूज़ करें तो आपके सामने सब कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आप किसी सब कैटेगरी में आते हैं, जैसे बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप्ड या कोई भी अदर कैटेगरी, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पे अनरिजर्व्ड ही रहने देना है, इस वजह से कोई और कैटेगरी में आप नहीं आते हैं। फिर आपने अपनी जो यहाँ से नेशनलिटी यानी इंडियन ही आपकी रहने वाली है। रिलीजन जो आपका है वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका नो ही रहेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपने यहाँ पे यस कर लेना है, अदरवाइज आपका यहाँ पे नो रहेगा। तो जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसको आपने सेव कर लेना है और आपका जो 17% यहाँ पे जो फर्स्ट में ही कंप्लीट आपकी प्रोफाइल हो जाएगी। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है, जिसमें आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी यहाँ पे फिल होगी। तो इसमें जो सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर या जो ईमेल आईडी आपने पहले फिल की थी वही आपकी यहाँ पे रहने वाली है, जो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस रहता है या परमानेंट एड्रेस रहता है तो वो भी आपने यहाँ से चूज़ करना है। तो सबसे पहले अपना जो एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट फिल करना है, जो आपके जो बाय पोस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी बाद में आती है तो आपकी इसी एड्रेस पर ही आने वाली है। तो इसमें जो आपका एड्रेस सही आपने फिल करना है, जिसमें आपके जो ब्लॉक, तहसील, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट आपने सही तरीके से फिल करना है। लेकिन अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम रहता है तो यहाँ पे आप सेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दोनों एड्रेस अलग अलग फिल करने होंगे। तो इसके बाद आपकी 33% प्रोफाइल यानी 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपका आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो सारी डिटेल यहाँ पे फिल आपको करनी होगी। तो अपने आप जो मार्कशीट वगैरह सब निकाल के अपने पास रख लें और अपनी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें आपकी मैट्रिक, सेकेंडरी की सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो जैसे आप यहाँ पे फिल करेंगे तो अपनी जो सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेम इसी तरह से आपने फिल कर लेनी है, जिसमें आपका जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम आने वाला है, स्कूल का या कॉलेज का आपका नाम यहाँ पे आएगा। सब्जेक्ट जो आपके रहता है 10th के आपके यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पे शॉर्टकट या पूरे लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपके पासिंग ईयर्स आपका रहता है, रिजल्ट आपका फेल पास, जो सारा डिटेल यहाँ पे फिल करना। तो ये आपका सभी का सेम रहने वाला है, जिसमें आपका 10th +2 ग्रेजुएशन या उधर डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो सारा यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आपका सेम इसी तरह से जो पास, फेल या परसिंग अपेयरिंग जो आपका है वो इसी तरह से फिल आपने कर लेना है। और फिर आपने जो लास्ट में यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो इसी तरह से सारी डिटेल आपने फिल कर लेनी है और ऊपर ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन पे आप सारी जो स्टेप बाय स्टेप अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपकी 50% जो है आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे रहता है, तो अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है जो आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर नो एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक करके जो नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पे जा सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, जिसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपना जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर यानी फ़ोटो सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएगी, जो इसमें आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ यहाँ पे रहता है तो आपका 1 MB का ही रहेगा। लेकिन इसमें जो उसका 3.5 या 4.5 का जो इसमें रेटियो आपका रहने वाला है फ़ोटो या सिग्नेचर का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो आधार कार्ड से फ़ोटो होगी वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैन्युअली भी यहाँ पे यहाँ पे फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने अपलोड फ़ोटो या अपलोड सिग्नेचर का जो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, जो फ़ोटो या सिग्नेचर आपको 1 MB का यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड फ़ोटो या सिग पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप अपना यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते तो आपका फ़ोटो अपलोड यहाँ पे हो जाएगा और सिग्नेचर भी आपने इसी तरह से अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप बचता है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, जो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल किए उसके आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपका 10th +2 और ग्रेजुएशन 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके लिए जो
कंपलसरी अपलोड करने आपको पड़ेंगे। जो अगर आप इस क्वालिफ़िकेशन के लिए जो एलिजिबल है या जिस एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म फिल करने हैं, अगर आपके पास ओनली +2 भी है तो +2 बेस के अगर आप एग्ज़ाम फिल करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी आप यानी उसके ही आप अपलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपके लिए कंपलसरी फिर नहीं रहता है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो उसके भी यहाँ पे आपको इसी तरह से डॉक्यूमेंट सारे अपलोड यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो इसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसमें आपका जो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे सबसे पहले फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका इशू की डेट यानी जब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसकी डेट यहाँ पे आपको फिल करनी है और वैलिडिटी की डेट यहाँ पे आप तभी चूज़ करनी है अगर आपका जो 1 ईयर वाले सर्टिफिकेट अगर आप कोई अपलोड करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे इसको आपने रहने देना है। लेकिन जो सर्टिफिकेट आपका रहता है वो आपका 2 MB का होना चाहिए और वो PDF फाइल में यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो उसको आप यहाँ से चूज़ करके सेव यहाँ पे कर सकते हैं। और जिसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उधर डॉक्यूमेंट भी आपको सेम प्रोसेस में ही अपलोड यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट कर लेने हैं। यहाँ पे आप व्यू भी अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन यानी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी प्रोफाइल जो कंप्लीट 100% यहाँ पे आपकी ऐड। तो इसके बाद आपने सिंपल सा वही प्रोसेस आपका रहने वाला है। 3 डॉट पे क्लिक करके जो आप करंट वैकेंसी पे जाके पंचायत सेक्रेटरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं।